छोटे से गांव में ज़ैन नाम का एक नौजवान रहता था जो पुरानी और नायाब चीज़ें जमा करने का शौकीन था। एक दिन इसे एक पुरानी हवेली में एक अजीब आईना मिला। आईने के किनारे सोने के थे और इस पर अजीब से नक्काश बने हुए थे। गांव के लोग कहते थे कि ये आईना मनहूस है और इसमें कुछ पुरस्कार ताकतें हैं, लेकिन ज़ैन ने इन बातों को नज़रअंदाज किया और आईना अपने घर ले आया। ज़ैन ने आईना अपने कमरे की दीवार पर लगा दिया। पहले दिन सब ठीक रहा, लेकिन दूसरे दिन जब इसने आईने में देखा तो एक लम्हे के लिए इसके पीछे कोई साया नजर आया। वो फौरन मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। ज़ैन ने सोचा कि ये इसका वहम होगा। इसी रात ज़ैन को एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक औरत सफ़ेद लिबास में आईने के अंदर खड़ी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आईने से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी, मुझे आज़ाद करो। ज़ैन ख्वाब से हड़बड़ा कर उठा, लेकिन कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। अगले कुछ दिनों में ज़ैन के साथ अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। आईना कभी खुद ब खुद हिलता, कभी इसके अंदर अजीब शक्लें नज़र आती। ज़ैन ने अपने दोस्तों को ये बात बताई, लेकिन किसी ने इसकी बात का यकीन नहीं किया। एक दिन ज़ैन ने गौर किया कि आईने के किनारों पर बने नक्काश किसी पुराने जादुई रस्म के निशान हैं। वो एक बुजुर्ग आलम के पास गया जो गांव के बारे में पुरानी कहानियां जानते थे। बुजुर्ग ने आईने को देखते ही कहा, यह आईना एक जादूगरनी का है जिसने अपनी जान को इसमें कैद कर लिया है। वो आईने के जरिए लोगों को अपने काबू में कर लेती है। अगर तुमने इसको वापस ना किया तो ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। ज़ैन ने फैसला किया कि वो इस जादूगरनी का सामना करेगा। इसी रात इसने आईने के सामने एक दिया जला कर रखा और बुलंद आवाज़ में कहा, तुम जो भी हो, सामने आ जाओ। अचानक आईने के अंदर धुंध सी छा गई और वो औरत ज़ाहिर हो गई। इसने ज़ैन से कहा, मुझे आज़ाद करो, वरना मैं तुम्हें कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। ज़ैन ने हिम्मत की और आलम से सीखे हुए कलमात पढ़े। जादूगरनी चीखने लगी और आईना टूट गया। जैसे ही आईना टूटा, औरत की रूह भी आज़ाद हो गई और कमरा पुरसुकून हो गया। इस रात के बाद ज़ैन के घर में कभी कोई अजीब वाक़या नहीं हुआ। इसने अपनी ज़िंदगी के इस सबक से सीखा कि हर पुरानी चीज़ को अपने घर नहीं लाना चाहिए, ख़ास तौर पर जब इसके पीछे कोई पुरस्कार कहानी हो।